गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म दे दिया और 16 नवंबर तक केस की जेल में समाअत अब रोक दी गई है। जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। और फिर मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए बुशरा बीबी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ आयद करते हुए कहा कि बगैर किसी FIR के जमानत की दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है, बगैर तफसील किसी मुकदमे में कैसे जमानत दी जा सकती है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने मुस्लिम लीग नून के बानी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की तस्दीक भी कर दी है। नवाज शरीफ की बलूचिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि नून लीग के लिए लाहौर में मुश्किलात हैं, इसीलिए उन्हें दूसरे सूबों पर फोकस करने का मशवरा दिया गया है। और ये मशवरा किसने दिया है ये तो बिलावल ही बता सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर यही होगा कि वो पंजाब पर ही फोकस करें। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बने, लेकिन उन्हें इन इत्तेहादों की कोई परवाह नहीं है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता रोज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपको लग रहा है कि हवाओं का रुख कुछ तब्दील होता देख रहे हैं आप? हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जमानत अब मिल सकती है? ऐसा मुमकिन है। ये एक खेल है सांप और सीढ़ी का, और कभी आप सीढ़ी के जरिए ऊपर चले जाते हैं, कभी सांप आपको नीचे ले आता है। और ये पाकिस्तान में खेल इसी तरह से पहले मियां नवाज शरीफ के साथ भी हुआ। कभी उनको जो है वो सांप बिल्कुल नीचे जाकर लेकर गया था, वो 1 2 3 मंजिलें भी जब ऊपर तक पहुंच गए थे तो नीचे आ गए थे। फिर उन्हें अचानक सीढ़ी हाथ लगी, वो सीढ़ी से ऊपर चले गए। और इसी तरह से जब ऊपर चले जा रहे थे इमरान खान, तो उनको कोई सांप ने पीछे कर दिया और बहुत पीछे चले गए। तो इस तरह से अब वो कोई सीढ़ियाँ उनको मिल रही हैं, और माजी में भी ये ऐसा होता रहा है। ये चलता रहेगा सांप और सीढ़ी का खेल, कभी वो अंदर कभी वो अंदर, कभी वो जेल से बाहर कभी वो जेल से बाहर। ये खेल जो है, या कोई और भी इस तरह हो सकता है, जो जेल में नहीं है वो जेल में होंगे, जो जेल में है वो जेल से बाहर होंगे। ये खेल इसी तरह से चलेगा पाकिस्तान में। यही एक खेल जो है, इसको ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो रही है मुख्तदर हलकों में, तो ये खेल खेला जाता रहेगा। लेकिन लगारी साहब, इस खेल का जो खमियाजा है वो तो अवाम भुगत रहे हैं। भुगतते रहे, किसी को भी अवाम की परवाह नहीं है, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, ना सीधे ना उल्टे, किसी को भी अवाम की फिक्र नहीं है। इस वक्त खेल है, जब चेस बोर्ड पर बैठे हुए अपनी गोटियों को आगे और पीछे कर रहे हैं, जो बैठकर ये लूडो के खेल के पीछे जो सांप और सीढ़ी बने होते हैं, जब उस खेल में मुनहमिक होंगे तो किसी को क्या परवाह, कोई भूखा है कोई नंगा है, किसी के बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, किसी के जो है घर में खाना नहीं पका है, बच्चों को जो है वो खाली देगचियां हिलाकर बताया जा रहा है कि खाना तैयार हो रहा है, मगर हो नहीं रहा है। ये होता रहेगा। पाकिस्तान में अवाम की परवाह किसने की और कब की है? ठीक है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं मुतज़ाद किस्म की कुछ इतलात कह लें या फिर मुखबरियां कह लें। एक तो किसी और बड़े हाई प्रोफाइल इंटरव्यू की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। एक जो हम नया ट्रेंड देख रहे हैं कि इंटरव्यू किए जा रहे हैं, जबकि ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भागदौड़ है वो वक्ती तौर पर किसी और के पास भी जा सकती है। आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रजामंद हो जाएंगे इस पर? मुझे सरदस्त ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन लिया जाता है तो भी कोई ऐसी बात नहीं होगी। उनकी जो जिसको मकबूलियत कहा जा रहा है उसी तरह रखा जाएगा। आप 2022 मार्च से पहले, जब ये तहरीक अदम एतमाद थी, उससे पहले उनकी जो इंतहाई गैर मकबूलियत थी, और उसको भी आप पेश नज़र रखें। जो बाद में मकबूलियत बनाई गई, ये सब सांप और सीढ़ी के खेल के जरिए बनाई गई थी। कोई ऐसा नहीं है कि मौजूदा हो गया था। एक जनरेशन ऐसी तैयार हो गई है जो नारों के बल पर ऊपर उठती है, और ये जो आपके हाथ में स्मार्टफोन होता है, ये मकबूलियत के फैसले करती है। अवाम की सतह पर सूरत हाल वही है, ना वो मकबूल है ना वो मकबूल है, ना उससे मकबूलियत हासिल है ना उसे मकबूलियत हासिल है, ना किसी और को मकबूलियत हासिल है। सारे के सारे गैर मकबूल हैं। अवाम परेशान है, उनके दुखों का मदावा कोई नहीं कर रहा। अच्छा, जब अभी हम देख रहे हैं कि मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए बुशरा बीबी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई, जहां कोर्ट ने फिर ये कहा है कि बगैर किसी FIR के जो जमानत है वो किस तरह से दी जा सकती है जब तक कोई डिटेल पास नहीं होंगी। तो आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक भी अब तेजी आएगी, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है?
नहीं कहा जा सकता है। कैसे हम पहले कह दें जब FIR अभी तक कोई दर्ज नहीं हुई है तो। लेकिन फिर किस चीज का खौफ है? नहीं, खौफ तो बहरहाल मौजूद है, इसलिए कि नैब के पास ये अख्तियारात मौजूद हैं जो तरामीम की गई वापस ले ली गई। अब 90 दिन के लिए जो है किसी भी वजह से नैब गिरफ्तार करके अपने पास रख सकता है, और ये तो इस खौफ से गई है ना कि किसी वक्त नैब गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन नैब ने अभी तक अपनी कोई ऐसी चीज सामने न लाई है जिसकी बुनियाद पर वो किया जाए। लेकिन जब नैब गिरफ्तार कर लेता है तो वो 90 दिन के लिए होती है, उसकी जमानत भी नहीं होती है ना। 90 दिन तक तो उसको रहना होगा तफ्तीशी मरकज में। ठीक है। अच्छा, तो ये आजकल जो पीपल्स पार्टी पे चल रहा है, ये आपको क्या लग रहा है? ये फ्रेंडली फायर है, हकीकी ताने दिए जा रहे हैं? और क्या ये तय है कि जनरल इलेक्शन के बाद भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या नून लीग को अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के मुखालिफ ही खड़े होंगे या फिर पहले की तरह मिलकर भी हुकूमत बना सकते हैं? नहीं, हुकूमत अब कौन इस तरह से सारी सूरत हाल को लेकर ज्यादा रोज बरोज अपने आप को ये आसमान पर लेकर जो उड़ रहे हैं और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं, और वो एक सियासी अमल जो होता है उसकी बजाय मखसूस खास किस्म का अमल किया जा रहा है जो कहीं और से सनद मकबूलियत हासिल की जा रही है, जिस तरह से पिछले लाडले ने की थी। अब ये लाडले बनने का जो अमल है उसके अंदर बहुत से पेचो खम आते हैं। अब लाडले बनने के अमल में जब कोई देख रहा हो कि जनाब वो जो है फलां ABC वो लाडला बनने जा रहा है, तो दूसरों को भी तकलीफ होगी, बोलेंगे जनाब अब तो लाडला नया आ रहा है, तो अब देखेंगे अब हम इनको कैसे भुगतेंगे। ये तो सारी सूरत हाल देख सामने रहेगी ना। ठीक है, तो नून लीग आप समझते हैं इस काबिल है या उनमें इतनी अहलियत है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला जिसे कहा जाता है सिंध में कोई नकब लगा सकते हैं? या बलूचिस्तान समेत हम देख रहे हैं जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ नवाज शरीफ ही समेटने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की भी असलम रिसानी से मुलाकात हुई, नवाज शरीफ की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मेरे ख्याल में वो बलूचिस्तान की हद तक तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन सिंध में मुझे कोई नज़र नहीं आ रही ऐसी सूरत हाल। मुझे अब तक कोई समझ नहीं आ रहा है कि अगर उनके पास उम्मीदवार होंगे। मैं तो यहाँ से चलता हूँ ठट्ठा से, कराची से पहले तो कराची है, कराची में कौन बैस बनाएगा, इसलिए कि PTI ने यहाँ से 14 सीटें ली थी पिछले इलेक्शन में, अब तो उसको 4 भी सीटें नहीं मिलेंगी, और उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं होंगे। वो इमरान इस्माइल और जो है वो अपना अली जैदी और ये सारे फैसल वाडा तो रहे नहीं पार्टी के अंदर, और कोई भी इस पार्टी में नहीं रहा है, तो कौन आकर सीटें लेगा? PTI नहीं रही, PMLN की कोई सीट नहीं है यहाँ पर शहर में, और MKM कहाँ स्टैंड करेगी, जमात इस्लामी कहाँ स्टैंड करेगी, पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? मुझे तो 70 का ज़माना याद आ रहा है जब पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में 9 सीटें थी, जमात इस्लामी की 1 सीट थी, मुस्लिम लीग की 1 सीट थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान की 4 सीटें थी। वही ज़माना याद है, 17 में से ये इतनी सीटें थी। वो ज़माना जो है फिर ठट्ठा में क्या होगा? ठट्ठा में उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं, सजावल में कोई उम्मीदवार नहीं, बदीन में कोई उम्मीदवार नहीं है, मिट्टी में कोई उम्मीदवार नहीं है, थरपार में कोई उम्मीदवार नहीं है, मीरपुर खास में कोई उम्मीदवार नहीं है, सांगल में कोई उम्मीदवार नहीं है, नवाब शाह में कोई उम्मीदवार नहीं, नशोर फिरोज में कोई उम्मीदवार नहीं है, खैरपुर में कोई उम्मीदवार नहीं है, सक्कर में कोई उम्मीदवार नहीं है, घोटकी में कोई उम्मीदवार नहीं है। इस तरह वेस्ट बैंक रिवर इंडस वहां पर कश्मीर कंदकोट से लेकर जामशोर तक आ जाए, यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं, तो उम्मीदवार नहीं है तो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? तो आप क्या समझते हैं MKM के साथ जो इत्तेहाद किया गया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कितना फायदेमंद होगा? MKM ने जब भी किसी के साथ इत्तेहाद किया है गवर्नमेंट उन्हीं की बनी है। तो वो एक जमाना था, ऐसा ही होता था, अब वो जमाना नहीं रहा है। अब मुस्लिम MKM के अंदर से एक वो जो रूह थी वो तो निकल चुकी है, और अब उसके पास तो वो सूरत हाल नहीं है। अब तो पिछला इलेक्शन में वो बुरी तरीके से हार गए थे। ठीक है, और अभी आप क्या देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी हमें बैकफुट पर दिखाई दे रही है, उनके पास भी कोई ऐसे तुर्क के पत्ते मौजूद हैं जो आने वाले दिनों में वो सामने अगर ले आते हैं तो वो नून लीग को सरप्राइज तो दे सकते हैं? एक तो ये कि सराइकी बेल्ट बहुत फैसला कौन होगा, क्योंकि सराइकी बेल्ट में जो डेरा गाजी खान डिवीजन है उसके 2 अजला क्लियरली पीपल्स पार्टी के पास हैं, मुजफ्फरगढ़ और लैया, और उसके अलावा जो है बहावलपुर डिवीजन में भी बहुत से रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट से पूरा उनके पास है। उसके अलावा और बहावलपुर में भी उनका खासी अच्छा खासा होल्ड है, और बहावलनगर में भी पेशरफ्त कर सकते हैं। पिछली मरतबा 2008 के इलेक्शन में बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई थी। मुल्तान में आगे बढ़ सकते हैं। मुल्तान की सीटें जो हैं वो PTI को मुझे नहीं लग रहा है कि PTI वहां से कोई बड़ा काबिल जिक्र कारनामा अंजाम दे पाएगी इन हालात में। वहां मुस्लिम लीग नून की कोई सीट नहीं है, तो अब पता चलेगा ना। सराइकी बेल्ट में बहुत से अजला ऐसे हैं जहां पर
फैसला होना बाकी है और वहाँ पीपल्स पार्टी मौजूद भी है और शायद कैंपेन भी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।